खैबर के इलाके बाड़ा में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस की कार्रवाई में 2 खुदकुश हमलावर मारे गए। वाक़े में 4 एहलकार शहीद और 8 जख्मी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि 2 खुदकुश हमलावरों के आज़ा मिले हैं। धमाके से CTD सेल की इमारत का एक हिस्सा भी गिर गया। बम डिस्पोजल यूनिट हुकाम का कहना है कि बाड़ा तहसील कंपाउंड में धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। हमलावरों ने ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी से बारूद नहीं मिला। 2 खुदकुश हमलावरों ने धमाके किए। दोनों हमलावरों ने 8 किलो वजनी बारूदी जैकेटें पहन रखी थीं। धमाके की जगह से दस्ती बम के टुकड़े भी मिले हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि साइफर की तहकीकात कानून के मुताबिक होंगी। अगर साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो सज़ा 14 साल तक भी मुमकिन है। ज़ाती मकासद के लिए सिफारती डॉक्यूमेंट गुम किया जाए तो उम्र कैद और उससे ज़ायद सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। उस नौइयत का केस हो कि आपने वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, या वो आपसे कहीं गुम हुआ है या गुम नहीं हुआ, तो आपने उसको जिस कानून के ज़ाब्ते के तहत उसको हैंडल करना था आपने नहीं किया, तो उसमें तो एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सज़ा होगी। लेकिन अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं, और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती हैं। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कहा है कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है, मवाद तैयार कर रखा है। इलेक्शन के लिए वाटर मार्क्ड पेपर ले लिया है, तमाम इदारों से राबिता है। जफर इकबाल का मजीद कहना था कि DROs और ROs के लिए अदलिया से रुजू किया है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से ROs के लिए दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन इंतजामी अफसरान अपने अफसरान और जुडिशल अफसरान को इस्तेमाल कर सकता है। नई इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक नए इलेक्शन कराएंगे। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि परवेज खटक का यह कहना दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ ने पिछले 1 साल में 4 मरतबा से ज्यादा इंतखाबात का मौका गंवा दिया, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात के बजाय नए आर्मी चीफ में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नए आर्मी चीफ अपनी मर्जी से मुकर्रर करने की शर्त लगा दी थी, जिसे हमने मुस्तरद कर दिया। परवेज खटक साहब दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई 4 दफ़ा इलेक्शन का चांस मिला। मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा ही हो, मैंने गिनी तो नहीं, मगर बहुत मौक़े आए। एक हमारी चीफ़ की अपॉइंटमेंट से 2 महीने पहले मुलाकात हुई है, उसमें साद रफ़ीक साहब और मैं इधर से गए, उधर से असद कैसर साहब परवेज़ खटक साहब थे, वो भेजे गए थे। कह के उन्होंने कहा कि हमें इमरान ने भेजा है। उनकी कंडीशन बाकी 3 तो हमने मान ली, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, अपना ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे। एक कंडीशन हम नहीं मान सकते थे, जो उन्होंने कहा कि जी अपॉइंटमेंट भी आप हम नाम देंगे, उनमें से एक सेलेक्ट कर लें। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जी, ये उन्होंने कहा। तो हमने कहा जी सॉरी, इमरान खान अपनी मर्जी का अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे थे। नाम दे रहे थे कि हम 3 नाम देंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लें। अच्छा। ये हमने कहा नहीं, और वो दोनों पैगाम लेके आए थे। वो भी बड़ी दबी ज़बान में ये बात कर रहे थे, जिस तरह के किसी को रोका जाए ना कि ये बात कह के भेजा गया कि करो और वो ना करना चाह रहे हो, इस तरह की सिचुएशन थी। तो वो हमने कहा कि जी ये हमारे बस की बात नहीं, ना ही हम ये आगे पैगाम पहुँचाएँगे। सिंध हुकूमत के कई मुशीर और मुआवनीन खुसूसी बल्दियाती सेटअप में भी शामिल हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची, जबकि डिप्टी मेयर सलमान मुराद वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी भी हैं। इसी तरह कई अरकान मुख्तलिफ अजला की चेयरमैनशिप के मज़े भी लूट रहे हैं। देखिए कामरान रजी की रिपोर्ट।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना इस लिहाज से सूबे की मुनफरिद तरीन काबीना करार दी जा सकती है कि यहाँ वजीर और मुशीर तो ऐन 18वीं तरमीम के तहत असम्बली अरकान की मुनासबत से रखे गए हैं, मगर वजीर आला की खुसूसी मामलीन के मामले में सखावत का आलम यह है कि उनकी तादाद वजीरों और मुशीरों से भी ज्यादा है। कई अरकान बैक वक्त बल्दियाती निज़ाम में मेयर, डिप्टी मेयर या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के ओहदों पर भी मुंतखब हुए हैं। मुख्तसर तफसील बताएं तो मेयर कराची मुर्तजा वहाब वजीर आला के मुशीर बराए कानून और तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद वजीर आला के माविन खुसूसी बराए जिला मलीर भी हैं। यही नहीं, सक्खर के मेयर अरसलान शेख और डिप्टी मेयर हैदराबाद सगीर कुरैशी भी वजीर आला सिंध के माविनीन खुसूसी हैं। जिला घोटकी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बंगल खान महर वजीर आला सिंध के माविन खुसूसी होते हुए सिंध के वजीर बराए एंटी करप्शन की जिम्मेदारियां भी संभाले हुए हैं। और तो और वजीर आला के मामले खुसूसी बराए सरमायाकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कासिम नवीद कमर टंडो मोहम्मद खान की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन बनने के बावजूद दोनों ओहदों पर मौजूद हैं। सिंध काबीना में एक और नई मिसाल ये कायम की गई है कि जिला रहीम यार खान पंजाब के सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले रईस मुनीर को भी वजीर आला मुराद अली शाह ने अपना माविन खुसूसी मुकर्रर कर रखा है। इसी तरह वजीर आला के माविन खुसूसी आमिर गफ्फार लोन बैक वक्त आजाद कश्मीर काबीना में भी वजीर हैं। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। कराची में क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के सीईओ ने इल्जाम आयद किया है कि केडीए ने सिंध हुकूमत के मंसूबे क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट की जमीन पर लगे 60,000 मैंग्रोव्स तबाह कर दिए। दूसरी जानिब DGKDA ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। ये सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं अर्बन फॉरेस्ट क्लिफ्टन से सुलेमान सादत खान। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त अर्बन फॉरेस्ट से रिपोर्ट कर रहा हूँ और क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट 3 साल पहले जो है वो आबाद हुआ और सिंध हुकूमत की जो है वो एक NGO को इमदाद के बाद इस पूरे मंसूबे को जो है वो शुरू किया गया। 150 किलोमीटर पर मुहित और इसमें 83 मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं और 7 लाख से ज़ायद जो है वो दरख्त और पौधे लगाने का जो है वो दावा मसूद लोहार कर रहे हैं, जो कि क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के सरबराह हैं या उन्हें बानी कह लें। ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई जब कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर मरीन बीच वॉक जो है वो बनाने का मंसूबा किया और रमा साल मई में इस मंसूबे का आगाज़ किया और 10 करोड़ रुपए की लागत से इसका पहला मरहला जो है वो उसका संगे बुनियाद रखा गया और अब उस पर जो है वो काम भी जारी है। तो मरीन बीच वॉक के लिए जो है वो ज़मीन एक्वायर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही थी, जिसमें उनका ये कहना है कि जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उन्हें भी जो है वो साफ़ किया गया। 60,000 से ज़ायद जो है वो पौधे जो है उसको जो है वो नुकसान पहुँचाया गया, जबकि इस तमाम तर सूरत हाल पर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल है मोहम्मद अली शाह, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि 60,000 पौधों को उखाड़ने का दावा जो है वो गलत किया जा रहा है, जबकि मरीन बीच वॉक जो है वो सिंध हुकूमत का मंसूबा है जिसे KDA जो है वो पाए तकमील तक पहुँचा रही है और इस मंसूबे में वाटर पार्क जो है वो बीच पर बनाया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि बैनुल अक़वामी तर्ज का जो है वो इसको मरीन बीच वॉक बनाया जाएगा, जहाँ पर ना सिर्फ वाटर पार्क होगा बल्कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स होंगे और वॉकिंग एरिया बनाया जाएगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और अब तक जो है वो इस पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है सिंध हुकूमत की जानिब से। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात ने मुजव्वज़ा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी है। ज़राए का कहना है कि हल्काबंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ बशीर, क्या तफसीलात सामने आई है ये जो हतमी शक्ल दी गई है तरामीम को? जी बिल्कुल, इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी थी उसकी बाज़ मजीद जो मुजव्वज़ा तरामीम है उसकी तफसीलात हमें मौसूल हुई हैं और उसमें जो सबसे अहम है वो ये है कि मुल्क भर में आइंदा जितनी भी हल्का बंदियाँ होंगी उसमें वोटर्स की मसावी तादाद जो है उसको उसकी बुनियाद पर ये हल्का बंदियाँ होंगी और वाज़े तौर पर ये तय कर दिया गया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा कि वोटर्स की तादाद मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ हो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क जो है वो 5% तक होगा वोटर्स की तादाद का, इससे ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं होगा और हल्कों के अंदर वोटर्स की जो यकसा तादाद है उसको यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा मुजव्वज़ा तरामीम में ये भी कहा गया कि हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज में रजिस्टर की जा सकेगी और जो पोलिंग बूथ के अंदर जो कैमरे नस्ब करने हैं वो उसमें वोट की राजदारी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा कागजात नामजदगी अगर किसी उम्मीदवार के मुस्तरद किए जाएंगे या अगर वो वापस लेगा तो उसको उम्मीदवार को फीस जो है वो भी वापस जो है वो की जाएगी। आसिफ बशीर चौधरी, मुख्तसरन बताइएगा क्या आने वाले हालिया इंतखाबात से कबल इसको नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा?
जी, आइंदा जो इंतखाबात हैं वो तो जो अभी इससे पहले हमारी हल्का बंदियां हैं पहले मौजूद हैं, इन्हीं पर होंगे, लेकिन ये बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद चौधरी आपका। चीनी सदर शी जिनपिंग से साबिक अमरीकी वजीर खारिजा हेनरी किसिंजर ने मुलाकात की है। चीनी मीडिया के मुताबिक 100 साल साबिक अमरीकी वजीर खारिजा ने चीनी सदर से स्टेट गेस्ट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू के बारे में अब तक तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन गैर मुल्की मीडिया में कहा जा रहा है कि उनका ये दौरा अमेरिका और चीन के दरमियान जारी कशीदगी में कमी के लिए है। इससे कबल हेनरी किसिंजर ने चीनी वज़ीर दिफा ली चांगफू से भी मुलाकात की। चीनी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हेनरी किसिंजर ने 1970 की दहाई में चीन और अमेरिका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली में अहम किरदार अदा किया था। अमेरिका का कहना है कि हेनरी किसिंजर का दौरा चीन जाती हैसियत में है और वो अमेरिका की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। अमरीकी बार एसोसिएशन ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंसानी हकूक़ का अवार्ड देने के लिए मुंतखब कर लिया है। अमरीकी बार एसोसिएशन के बयान के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस को ABA इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2023 5 अगस्त को डेनवर में ABA के सालाना इजलास में पेश किया जाएगा। अमरीकी बार के एलामिये में मजीद कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को पाकिस्तान में सियासी बहरान के दौरान उनके जुर्रतमंदाना फैसलों और अदालती आज़ादी के दिफा के एतराफ़ में अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। साबिक चीफ जस्टिस ने अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर कहा कि जिन उसूलों के लिए उन्होंने अपने पूरे करियर में जद्दोजहद की, ये अवार्ड उन कोशिशों की तौसीक करता है।